नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खन लाल और आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं और क्या कहते हैं, अपवर्त किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्त किसे कहते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो इसके पहले मैं एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ में कमेंट आया था कि क्या कहते हैं ये टॉपिक वाइज शुरू करें, तो टॉपिक वाइज शुरू कर दिए हैं, जो कि वो चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज शुरू कर दिया है। मैं एलसीएम और एचसीएफ से शुरू किया हूँ। शुरू करना चाहता था नंबर सिस्टम से, लेकिन हमने सोचा कि चलो उसको लास्ट में बता दिया जाएगा 2-3 चैप्टर बाद। तो इससे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरा का पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब नेक्स्ट अगले दिन से कॉपी पेन लेकर हमारे साथ जुड़ जाइए। पूरा का पूरा मैटर दिया जाएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, सब का सब बताया जाएगा। तो देखिए, चलते हैं कि लासा किसे कहते हैं, मासा किसे कहते हैं, ये लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, मासा का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है। तो लासा ऐसे शॉर्टकट में लिखा है, तो इसे कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इसको महत्तम समापवर्तक। तो ये वर्तक जो है, दोनों वर्तक नहीं होता है, तो इसमें वर्त्य होता है और इसमें वर्तक होता है। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और इसे कहते हैं महत्तम वर्तक। देखिए, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। और इंग्लिश में जो एलसीएम लिखा है, एचसीएफ लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके लिए जो है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखिए, लोवेस्ट सी से कॉमन एम से मल्टीपल हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये जो एचसीएफ लिखा है, इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इधर देखिए दिख रहा होगा, तो इसको लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इन सब के बारे में बात हो गई। अगर हम इसको सम जो है, ये भी सम लिखा है, ये भी सम लिखा है, इसको निकाल देते हैं, मान लीजिए इतना दूर सम छूट गया, हट गया। अब बताइए क्या लिखा है, बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, ये आ लिखा है, मतलब इसको पढ़ेंगे आ, तो क्या हो गया, अपवर्त। ऐसे निकालना है हमको, लिखना है, तो इसे अपवर्त पढ़ेंगे। यहाँ पर लगा दीजिए सम। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, अपवर्त्य। अब अपवर्त किसे कहते हैं, बात हो आ जाती है, अपवर्त किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या का, मतलब कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। संख्याओं को पूर्णतः विभक्त ना करे, संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, उसे क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। तो देखिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको। देखिए, किसी भी संख्या
का अपवर्त्य वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो देखिए अपवर्त क्या होता है, किसी भी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। अब जैसे ये यहाँ लिख लेते हैं हम 3 का अपवर्त, 3 का अपवर्त कुछ भी लिख सकते हैं, 3 का अपवर्त, 4 का अपवर्त, जो भी मन कहे उसको लिख सकते हैं। तो देखिए 3 का अपवर्त, अब 3 का अपवर्त क्या होता है, वही पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। 3 का नम 3, 3 दूने 6, 3 त्रिक 9, 3 चौ 12, 3 पच 15, 3 छंग 18, 3 सत 21। तो ये देखिए ऐसे से ऑर्डर तक हो जाएगा। तो देखिए पहले ये उदाहरण क्या कहते हैं, इसको पढ़िए। किसी भी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। किसी भी संख्या का, संख्या हमने मान लिया 3, 3 का अपवर्त क्या है, किसी भी संख्या का अपवर्त वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो। अब 3 का अपवर्त यही तो होगा जो इससे विभक्त होगा। अब देखिए 3 का अपवर्त मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए, अपवर्त मिल जाएगा। अब देखिए 3 का 3, 3 ये भी विभक्त हो जाएगा, 3 का नम 3 हो जाएगा। अगर हम इसको विभक्त करेंगे 3 सत 21 हो जाएगा, इसको विभक्त करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो ये हो गया अपवर्त के बारे में। लिख लीजिए जिसको लिखना हो, वीडियो रोक करके लिख लीजिए। लाइव क्लास नहीं चल रही है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो लाइव क्लास चलाया जाए। तो देखिए अब क्या पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा समापवर्त पढ़ते हैं। अब समापवर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। थोड़ा मिट नहीं रहा है। अब ये हो गया बात समापवर्त के बारे में। ये अपवर्त को जो कहते हैं, मिट गया, अपवर्त को गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं उसको मल्टीपल, लिख लेना। अब देखिए ये समापवर्त के बारे में देखिए। समापवर्ती, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन मल्टीपल। ये यल है कॉमन मल्टीपल। थोड़ा इधर दिख रहा है, ये इसको तो लिख ही लिए होंगे, तो ये पूरा मिटा देते हैं इतने समय ताकि आ जाए बढ़िया से। तो अपवर्त किसे कहते, समापवर्त किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के, 2 या 2 से लिखना चाहते हो लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वे अपवर्त जो दोनों में समान हो, जो दोनों में समान हो उसे समापवर्त कहते हैं। तो देखिए इसको भी लिख देते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वे अपवर्त जो दोनों में
या फिर हम कह सकते हैं जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, या जो दोनों में समानतः समान रूप से विभक्त करे, उसे क्या कहते हैं? समापवर्त। जो दोनों संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे, उसे समापवर्त्य कहते हैं। अब देखिए, बात हो रही है क्या? कॉमन मल्टीपल के बारे में बात हो रही है। तो कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्त जो दोनों संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे या समान रूप से विभाजित करे, उसे समापवर्त कहते हैं। मतलब दोनों को जैसे उससे कटे उसको, मतलब देखिए एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल जैसे ये अपवर्त ले लेते हैं हम, 2 अपवर्त ले लेते हैं, 3 का अपवर्त, और देखें हम 4 का अपवर्त ले ले रहे हैं, 6 का अपवर्त ले ले रहे हैं, 6 का अपवर्त, 6 का अपवर्त देखते हैं। तो देखिए 3 का अपवर्त क्या होता है? 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ऐसे से लिख लीजिए। और इसका भी देखिए, चेक लीजिए, 6 का 9 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौ 24, 6 35, 6 6 36, 6 7 42, ऐसे से लिख दीजिए। तो देखिए अब इसमें कॉमन देखना है, कॉमन मल्टीपल, अर्थात ये क्या कहते हैं? समापवर्त। तो देखिए क्या दिख रहा है कॉमन? तो इंग्लिश में देखिए कॉमन, ये देखिए ये मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? ये 18 मिल रहा है, और देखिए क्या मिल रहा है? बस 6 चौ 24 भी मिल रहा है, ये देखिए इतना मिल रहा है। अब थोड़ा उदाहरण पढ़िए, इसका मतलब क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वे अपवर्त। अब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वे अपवर्त, हम 2 संख्याएं ले लीजिए, अब इनके अपवर्त ले लिए, अपवर्त जो दोनों संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे। अब देखिए समान रूप से कैसे विभाजित करेगा? जब वही सेम संख्या होगी तभी तो समान रूप से विभाजित करेगा। अब देखिए ये 6 हो गया, और ये 18 हो गया, और ये 24 हो गया। समान रूप से विभाजित करे, उसे क्या कहते हैं? समापवर्त कहते हैं। तो देखिए अब 3 और 6 का समापवर्त क्या हो गया? 3 व 6 का समापवर्त अब इसका समापवर्त क्या हो गया? 6 हो गया, और 18 हो गया, और 24 हो गया। तो ये हो गया समापवर्त। नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। अब पूरा ये इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, अर्थात लासा किसे कहते हैं। अब उसको बताना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं। वीडियो रोक करके लिख लीजिए, पूरा नोट्स बनाते हुए चले पूरा का पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा एक एक चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बाद वर्क एंड टाइम चलेगा, जो कि इसी से रिलेटेड रहेगा, LCM SCF से। उसके बाद परसेंटेज चालू होगा, फिर जाके नंबर सिस्टम, परसेंटेज के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। इसको भी मिटाना है। अब लघुत्तम समापवर्त अर्थात लासा के बारे में जानते हैं।
एलसीएम। लासा किसे कहते हैं? अब कोई कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो उसे लासा कहते हैं। तो ये भी बात सत्य है। अगर हम ये क्या कहते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो लासा किसे कहते हैं? तो लासा उसे कहते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं के छोटा समापवर्त ही लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल लिखा दें या फिर लिख लीजिए, वैसे बोल दे रहे हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा समापवर्त, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा समापवर्त क्या कहलाता है? ये लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। लिख लीजिए। या फिर हम चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं। अब अपवर्त मतलब वही हो जाएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा से छोटा समापवर्त। छोटा से छोटा समापवर्त हमने बताया था, ये क्या कहते हैं? दो या दो से संख्याओं का। अब 3 और 6 लिए थे उदाहरण में, 3 और 6 कुछ लिए थे ना, 3 व 6 लिए थे। अब इसका उदाहरण जो है, इसका छोटा से छोटा समापवर्त क्या था? तो वही 6 आएगा। नहीं समझ में आया तो लिख देते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा समापवर्त ही क्या कहलाता है? एलसीएम अर्थात लासा कहलाता है। इनका जो है अभी एलसीएम एचसीएफ इतना जगह में आप लगा लेंगे, ये जब चैप्टर जब मतलब क्वेश्चन जब लाऊंगा तो इतना जगह में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ। जो आप एलसीएम निकालते हैं ऐसे क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से या भाग विधि से कह रहे हैं, हाँ भाग विधि से भी निकलता है। कई विधि हैं, ये क्या कहते हैं, एक गुणनखंड विधि से हो जाता है, एक भाग विधि से हो जाता है। तो इन सभी के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। तो हम गुणनखंड ही विधि से रहेगा, मगर वो शॉर्टकट तरीके रहेगा जो इतने में आ जाएगा। तो अगला दिन का वीडियो देखना ना भूलना, पहले इसको डिटेल समझा देते हैं। अब देखिए क्या है लासा, क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा समापवर्त ही लासा कहलाता है। अब देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्त क्या था? हमने बताया था समापवर्त, जैसे अपवर्त उससे पहले बताया था 3 और क्या कहते हैं 6 का अपवर्त, 6 का अपवर्त बता रहे हैं, अपवर्त। अब इसका अपवर्त क्या था, क्या बताए थे हम? तो 3 का पहाड़ा पढ़ते चलिए, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, ऐसे से बताए थे। हाँ, और 6 का 6 कन्नम 6, 6 त्रिक 18, 6 का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौ 24, 6 35, तो ऐसे बताए थे, 6 35 है, ऐसे बताए थे। तो देखिए अब इसका क्या कहते हैं, हमने बताया था समापवर्त, ये क्या हो गया समापवर्त। अब इसका समापवर्त क्या हो जाएगा, मिटा कर गड़बड़ कर दिए हम। अब देखिए समापवर्त ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, और ये क्या हो गया 6 त्रिक 18 हो गया। अब देखिए इसका समापवर्त क्या हो गया 6 12 और क्या है 18, बस, और 24 है, यहाँ भी 24 हो जाता। तो ये है किसका 3 व 6 का समापवर्त क्या हो गया, इतना हो गया। तो हमने लिखा क्या है एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा समापवर्त ही एलसीएम अर्थात लासा कहलाता है। अब छोटा समापवर्त कौन सा है, 6 है, तो यही 6 हमारा क्या कहलाएगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा
ये एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी अभी एलसीएम निकालना बताऊंगा कैसे कैसे होता है। ये समापवर्त बता दिए थे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये हो जाएगा 6। बाकी ये समापवर्त छोटा जो समापवर्त निकला है वही एलसीएम होता है। अब एलसीएम ये 3 और 6 का, ये एलसीएम कितना होता है? 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही आएगा। जान रहे हैं इसको निकालना तरीका कि 3 से ऐसे काट दीजिए, 3 एक अन्नम 3 और 3 दूना ये 6 हो जाएगा। ये देखिए 2 से काट दीजिए, 2 एक एक अन्नम ये हो गया और 2 एक अन्नम 2 हो गया, 3 दूना ये 6 हो जाएगा। वैसे भी निकल जाएगा, मगर ये समझाने का तरीका था, तो इसको लिखना चाहे या लिख लिए, नहीं तो वैसे पढ़े रहने दीजिए। अब क्या होता है, इसको ये याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसको याद करने का क्या तरीका है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। इसको लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब एलसीएम का अगला वो क्या कहते हैं, अगला एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, अथवा करके लिख लीजिए ये एलसीएम किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, लिख दे रहे हैं। सोच कुछ रहे थे और वहाँ ये एलसीएम कैसे कहते हैं, तो 2 संख्या होगी तभी तो एलसीएम निकलेगा। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो उसे क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। वहाँ देखिए थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, इतना लिख लेना। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखिए, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, जब बात हो गई है वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, तो क्या हो गया? हमारा लासा हो जाएगा। अब ये पूरा इधर का टॉपिक ख़त्म हो गया, तो ये समाप्त हो गया। अब बात करते हैं मासा के बारे में। मासा किसे कहते हैं? अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मगर उसके लिए निश्चिंत रहिए। मगर यही बस जो लिखवा रहे हैं यही बड़ा होगा, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो इतना सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जैसे लगेगा कि बस हवा, थोड़ा गर्मी में हवा चल गई, इतना सरल, इतना शॉर्टकट तरीके में सॉल्व होगा। दोनों बता दूंगा तरीका, मेथड भी बता दूंगा और कॉन्सेप्ट, वो क्या कहते हैं, ट्रिक भी बता दूंगा। बाकी शॉर्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। बस एक मोटी सी, इतनी मोटी सी कॉपी ले लीजिए, क्योंकि इतनी मोटी कॉपी पूरा अर्थमेटिक से ही फुल हो जाएगा। एडवांस के लिए ये ख़त्म हो जाएगा, अर्थमेटिक से एडवांस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा HCF के बारे में बात करते हैं, ये महत्तम समापवर्त के बारे में। अब देखिए, हमने बताया था क्या, सम हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? अपवर्तक। सम हटा देंगे क्या बन जाएगा? अपवर्तक। अपवर्तक
जब हमने सम हटा दिया तो अपवर्तक बन गया। अब अपवर्तक किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। और इसमें क्या था? संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए और इसमें को विभक्त कर दे। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपवर्त। अपवर्तक, अपवर्तक को क्या कहते हैं? फैक्टर। फैक्टर इंग्लिश में इसको कहते हैं फैक्टर। तो हमने इसको बता दिया कि वह किसी भी संख्या का अपवर्त वे संख्या होती हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, और से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो वो अपवर्त हो जाएगा। तो देखिए इसको भी लिख लीजिए, किसी भी संख्या का अपवर्तक, अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब देखिए किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो देखिए कैसे, उदाहरण के तौर पे देखते हैं पूर्णतः कैसे विभक्त करता है। जैसे उदाहरण की कोई भी उदाहरण ले लीजिए, तो कोई भी उदाहरण जैसे 6 ले लीजिए, 6 क्या 15 ले लेते हैं, बहुत 3 6 लिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, क्या 15 का अपवर्तक। अब 15 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? हम इसको 15 को क्या कहते हैं? फैक्टर कर देते हैं इसको। इसका फैक्टर क्या होता है? देखिए अगर हम 15 करेंगे तो ये 3 गुणते 5, फैक्टर यही फैक्टोरियल वाला फैक्टर से याद कर लीजिए कि फैक्टर ये 15 है, इसको क्या करेंगे तो 3 ये तो 15 गुणते 14, ये दूसरा तरफ हो जाएगा, मतलब कि खंड करना है इसको। जब इसका खंड हो जाएगा तो 3 5 15। अब देखिए उदाहरण, अब इसको चलते हैं, ये देखिए पढ़िए इसमें क्या लिखा गया डिफिनीशन। किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। अब देखिए किसी भी संख्या का अपवर्तक, अब हमने मान लिया संख्या 15 है, अब इसका अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। अब ये भी इसको विभक्त कर देगा। देखिए 3 5 15, अब 5 तिहाई 15 हो जा रहा है। अब देखिए ये उदाहरण इसके तौर पे फिट बैठ जा रहा है। तो देखिए 3 5 15 हो गया, अब 5 तिहाई 15 हो गया। अब बात करते हैं हम ये समापवर्तक के बारे में। तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। अब बात करने जा रहे हैं हम क्या कहते हैं ये समापवर्तक के बारे में। समापवर्तक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसको इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब देखिए समापवर्त किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह अपवर्तक जो दोनों को समान रूप से, जो दोनों को क्या कहते हैं
समान, जो दोनों के समान हो उसे समापवर्त कहते हैं, या जो दोनों में समान हो उसे समापवर्त कहते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख ले रहे हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से, ठीक, दो या दो से अधिक संख्याओं को लिखते चलिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का दो या दो से अधिक संख्याओं का समापवर्त, दो या दो से अधिक संख्याओं का वो अपवर्तक है, सॉरी समापवर्त कह रहे हैं, अपवर्तक वह अपवर्तक जो दोनों में समान हो उसे ही समापवर्तक कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं के समापवर्तक जो दोनों में समान हो उसे समापवर्त कहते हैं। दो या दो से अधिक, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का अपवर्तक जो दोनों में समान हो उसे समापवर्त कहते हैं। अब देखिए, दो संख्याओं का अपवर्त ले लीजिए, कोई भी दो संख्या ले लीजिए। हमने एग्जाम्पल के तौर पर 15 लिया था, तो अगली बार 12 ले लेते हैं, दो संख्या ले लेते हैं, 12 15 ले लेते हैं, 15 12 ले लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे। देखिए ये क्या कहते हैं, पहले 12 ले लेते हैं, 12 का अपवर्तक। अब 12 का अपवर्तक ले लेते हैं, तो 12 का अपवर्तक, इसका अपवर्तक कैसे करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, अब इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12 हो गया, इसका खंड कर दे रहे हैं, फैक्टर कर दे रहे हैं। अब देखिए 15 का अपवर्तक, 15 का अपवर्तक क्या हो जा रहा है, तो 3 गुणते 5, या 5 3 15 या 3 5 15। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, अब इसका 15 दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर टिक लगा था, 15 12 और 15, 12 व 15 का ये समापवर्तक 12 और 15 का समापवर्तक क्या हो जाएगा, देखिए क्या मिल रहा है इसमें, तीन ही मिल रहा है, तो इसका समापवर्तक क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए ये समापवर्तक 3 हो गया। तो देखिए इसका डिटेल पूरा क्या कहते हैं, डिफिनीशन देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का अपवर्तक जो दोनों में समान हो उसे समापवर्त कहते हैं। अब देखिए समान कौन है, 3 समान है, तो इसको क्या कह देंगे, समापवर्त कह देंगे। तो देखिए ये हो गया बात समापवर्तक की भी। अब जब हो गया ये अपवर्तक हो गया, अब क्या हो गया, समापवर्तक भी हो गया, अब क्या बचा, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अगर पहले हमने ये लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बताया था, तो अब जो है हम बता रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बड़ा सा बड़ा, मतलब बड़ा सा बड़ा समापवर्तक ही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। उसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का छोटा से छोटा, इसमें छोटा से छोटा समापवर्त ही क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। और इसमें देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का बड़ा सा बड़ा समापवर्तक
मासा कहलाता है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए बड़ा सा बड़ा समापवर्तक यही तो है, यही हमारा 3 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 12 और 15 का मासा क्या हो जाएगा, 3। तो एक तो डिफिनीसन ये हो गई। तो देखिए डिफिनीसन के तौर पे हम इसको उदाहरण को एग्जाम्पल जो है इसको नहीं मिटाते हैं, बाकी यह डिफिनीसन हम लिख दे रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक के। अगर वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। तो इसमें भी बता दिए थे क्या, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बड़ा से बड़ा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बड़ा से बड़ा समापवर्तक बड़ा सा बड़ा समापवर्तक हमारा क्या कहलाता है, HCF अर्थात मासा कहलाता है। HCF मासा कहलाता है। तो देखिए ये तो जानकारी हो गई। अब हम देखिए अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और क्या कहते हैं इसको देखिए, उदाहरण देखिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, हमने एक संख्या 15 ले लिया, एक 12 ले लिया, एक 15 ले लिया। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बड़ा सा बड़ा समापवर्तक। अब इन दोनों में बड़ा सा बड़ा समापवर्तक क्या है, जो दोनों में समान हो। तो अब देखिए दोनों में समान कौन है, बड़ा सा बड़ा 3 है। तो यही 3 क्या हो गया हमारा, ये समापवर्तक ही मासा कहलाता है। अब यही 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लिख लीजिए और ये उदाहरण के तौर पर इसको भी लिख लीजिए। तो वीडियो रोक करके लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। अब इसका जो मेन है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए हमने बड़ी सी मतलब मासा क्या होता है, मासा के बारे में बात करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बड़ा सा बड़ा, पहले उसमें एलसीएम में था छोटी से छोटी संख्या, अब इसमें होती है बड़ी सी बड़ी संख्या ही क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। लिखा दे रहे हैं इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इतना पूरा लिखावा दे रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वो बड़ा सा बड़ा समापवर्तक तो लिखा ही दीजिए। हाँ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। जो कहाँ पहुँचे थे, ये जो लिखा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः
पूर्णतः विभक्त कर दे क्या कहलाता है? मासा कहलाता है। मासा कहलाता है। अब देखिए, हमने मान लिया कोई भी संख्या मासा के बारे में, यही ले लेते हैं। अब देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। दो संख्या ले लिए, 12 और 15 ले लिए हमने, इसको पूरा मिटा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है। बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है? बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब देखिए, इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें मासा ज्ञात करना है, तो हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए, 12 और 15 का मासा ज्ञात करना है। 12 एक नम 12 हो गया। अब ये घट गया, कितना बचा? 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए, 3 को हम 12 में भाग दे देंगे, 3 चौ 12 हो जाएगा। 4 बार गया, 12 कट गया, ये देखिए 12 कट गया। अब जो है HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया हमारा? 3। तो ये हो गया पूरा मासा के बारे में डिटेल से जानकारी। अब आगे देखिए, अब कल से क्या पढ़ेंगे, पहले कुछ सवाल बता देते हैं। लासा, ये पहले लासा है, तो लासा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर मासा के बारे में जानकारी, फिर लासा मासा दोनों दे दिया जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। देखता हूँ वीडियो बड़ा नहीं हो रहा है। वैसे तो दोस्तों वीडियो 42 मिनट का हो गया, 43 मिनट का हो गया है, जो कि अब कल से लासा पढ़ेंगे। आज ये डिफिनीशन बता दिए हैं, लासा किसे कहते हैं। वैसे थोड़ा बता दे रहे हैं, ये लासा किसे कहते हैं और मासा किसे कहते हैं। लासा के बारे में पूरा क्वेश्चन दे दीजिएगा। जैसे लासा का जितना भी क्वेश्चन रहेगा अटेम्प्ट कर दूंगा। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं लासा, जैसे ले लेते हैं 12, 15 और 20। अब देखिए, इसका लासा LCM ज्ञात करना है, तो हम यही 20 को पकड़ते हैं। देखिए, शॉर्टकट तरीका है, 20 को पकड़ते हैं, 4 पंजे 20, 4 गुणते 5। अब देखिए 4 पंजे 20, इसका फैक्टर हो गया। अब देखिए, इसको हम भाग दे रहे हैं, 5 यही 15 हो जा रहा है। अब 3 बार जा रहा है, इसमें 3 तो बच जा रहा है, तो यही 3 का इसमें गुणा कर देते हैं बस। अब देखिए, इसको 4 से भाग दिए, 4 3 12, 3 तो लिख लिए, इसमें 3 ऑलरेडी लिख लिए हैं यहीं पर। अब देखिए, ये 3 यहीं गुणा कर देना है बस, यही 3। आप देखिए, ये 3 से जब गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अर्थात 60 हो गया हमारा LCM लासा। अब इसको कल एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, ये भी यही तरीके रहेगा। बाकी कल इसको भाग विधि से बता देंगे और गुणनखंड विधि से। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इसी के लिए अब मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।